इस बार नाले सफाई महापौर खुद नाले में उतर के चेक करेगा, ये आप देखोगे। नाले सफाई जब कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा काम इस बार होएगा। अगर नहीं हुआ काम तो उसको बिल नहीं दूंगा। भिवंडी में अभी नहीं हुआ नाला सफाई का काम शुरू। नाला सफाई का काम एक बार फिर 7 मई तक के लिए टाल दिया गया। नाला सफाई के खर्च के लिए 7 मई की महासभा में मिलने वाली है मंजूरी। इस साल मॉनसून जल्दी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मई महीना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक नाला सफाई का काम शुरू नहीं हो सका। नाला सफाई का काम 7 मई तक के लिए एक बार फिर से टाल दिया गया है। आपको बता दें कि नाला सफाई के खर्च के लिए 7 मई को होने वाली महासभा में मंजूरी मिलने के बाद ही नाला सफाई का काम निजी ठेकेदारों द्वारा शुरू किया जा सकता है। लेकिन महानगर पालिका अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अभी तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं चुनी गई। बिना स्टैंडिंग कमेटी के मंजूरी के नाला सफाई का काम शुरू करना संभव नहीं होगा। बता दें कि समय पर नाला सफाई का काम शुरू न होने के कारण शहर के निचले इलाके हर साल डूबते रहते हैं। निजी ठेकेदारों द्वारा आनन फानन में नाला सफाई करने के कारण हर साल विवाद भी होता रहता है। महानगर पालिका द्वारा नाला सफाई करने वाले ठेकेदारों को चेतावनी देने के बावजूद नाला सफाई का काम पूरा नहीं हो पाता है। कई इलाकों में तो आधा अधूरा नाला साफ किया जाता है, तो कुछ इलाकों में नाला सफाई का काम शुरू भी नहीं होता। नाला सफाई करने वाले ठेकेदार भी देर से नाला सफाई का काम करते हैं। ठेकेदार तेज बारिश का इंतजार करते हैं ताकि नाले का कचरा तेज बारिश में स्वतः बह जाए और ठेके में मिली राशि मिल बांट कर खा सकें। प्रशासनिक कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब जनप्रतिनिधियों के चुने जाने के बावजूद भी इस बार नाला सफाई समय पर नहीं शुरू हो सका। इस वर्ष फिर नाला सफाई का काम समय पर पूरा हो जाएगा, इसके लिए शहर के नागरिकों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। प्रशासनिक शासन के दौरान नाला सफाई पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे। इसके बावजूद कई इलाकों में पानी भरने और निचले क्षेत्रों में जल भराव की समस्या बनी रहती थी, जिससे नागरिकों में नाराजगी थी। इस बार महापौर नारायण चौधरी ने नाला सफाई जल्द शुरू करने के लिए 17 मार्च को आयोजित विशेष बैठक में महानगर पालिका क्षेत्र के छोटे बड़े नालों और मुख्य सड़कों के किनारे स्थित छोटे नाली की सफाई के लिए 2,92,99,574 रुपए के खर्च को महासभा से मंजूरी दिलाने का प्रस्ताव रखा था। नाला सफाई के इस प्रस्ताव को महासभा द्वारा पारित भी किया गया था, लेकिन इस बार भी प्रभाग समितियों के लिए मंगाई गई निविदाओं को महासभा की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। इसके लिए 7 मई को महासभा आयोजित की गई है। इस कारण इस वर्ष भी नाला सफाई की शुरुआत मानसून के ठीक पहले मई के दूसरे पखवाड़े में होने की संभावना है, जिससे ये प्रतीत होता है कि जनप्रतिनिधियों ने कोई खास बदलाव नहीं किया। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष मानसून मई के अंत तक शुरू हो सकता है। ऐसे में मई के आखिर में की गई नाला सफाई फिर से नालों में बहकर जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसको लेकर नागरिकों के बीच चर्चा भी शुरू हो गई है। नाला सफाई का काम शुरू करने में हो रही देरी के संबंध में जब महानगर पालिका अधिकारियों से संपर्क किया गया तो बताया गया कि महासभा में मंजूरी मिलने के बाद स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी आवश्यक होती है। महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चयन तो कर लिया गया है, लेकिन अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बिना नाला सफाई समय पर और पूरी तरह से हो, इसके लिए मैं शुरू से ही प्रयासरत हूं। हालांकि प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी तथा महासभा की प्रक्रिया के कारण देरी हो रही है, लेकिन इस वर्ष नाला सफाई पर मैं व्यक्तिगत रूप से नजर रखूंगा। इसके लिए अलग से टीम भी बनाई गई है। जब तक नाला सफाई पूरी नहीं होगी तब तक ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जाएगा। नारायण चौधरी। नाला सफाई के लिए फाइनेंशियल बीड ओपन कर दिया गया है। टेंडर का विश्लेषण करने के लिए हमें स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी चाहिए। विक्रम दराड़े, उपायुक्त मुख्यालय। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए कोंकण आयुक्त कार्यालय में पत्र भेज दिया गया है। कोंकण आयुक्त की मंजूरी मिलने के बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करा दिया जाएगा। अजय पाटिल, नगर सचिव, महानगर पालिका। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।